सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4991। अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे मौजूद हैं। मेरी अम्मी ने कहा बेटा इधर आ। पाल होती आ बेटा इधर आ, कुछ दूंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वमा आरती अंतोती, क्या दोगी? तो कहा खजूर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर ना दी होती तो ये झूठ लिखा जाता। देखा आपने, आज बच्चे जहां रोए बेटा इधर आ ये दूंगी, देती नहीं है, झूठ है। सीधा बोल देना ए रो मत, बहुत नाटक करता है। रोने से क्या होता है? और जितने ज्यादा रोएंगे बच्चे उनकी आंख की बीनाई उतने मजबूत होती है। अच्छा आप ही बताइए, पुराने जमाने में लोग लकड़ी पे खाना बनाते थे, हमारी जो दादी माँ नानी माँ उनकी आंखों पर चश्मे नहीं है, क्यों? वो जो धुआं आता था ना उससे आंख की बैटरी चार्ज हो जाती थी। तो रोना भी जरा एक फन है और सेहत के लिए अच्छा है। बच्चे ज्यादा रोते हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, वो सब उनका तगड़ा होता है, मजबूत होता है। आजकल हमारे और आपके बच्चे को मिट्टी नहीं लगना चाहिए। देहात के बच्चों को देखिए, जितने मिट्टी में खेले उतने मजबूत हैं। मजबूत बनाइए जरा, दौड़ाए, बाग में जाके दौड़े, ओहो मिट्टी लग गई, ज्यादा नाजो नखरा नहीं, बनाना इन लोगों को। तो माँ का भी किरदार बेहतरीन होना चाहिए। हमारे और आपके बच्चे बिगड़ते हैं, उनके साथी लोग कैसे हैं, या हमारी बेटी की जो सहेली है वो कैसी है? दीनदार है तो ठीक है, और अगर कोई मसला है तो मसला। दलील सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4833 अर्रजुल अला दीन खलीली फलियंजुर अहदुकुम मन युखालिल। हर आदमी जो है अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो आदमी देख ले किसके साथ दोस्ती कर रहा है। जैसी संगत वैसी रंगत। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। अगर हम गलत लोगों के साथ रहेंगे, हमारे बच्चे गलत लोगों के साथ रहेंगे तो वो गलत हो जाएंगे। गलत सहेली उसकी है तो वो भी गलत हो जाएगी। तो बच्चों के बिगाड़ में उनके दोस्तों का भी बड़ा रोल है, उनकी सहेलियों का भी बड़ा रोल है। हमें और आपको हर चीज के बारे में पूछना पड़ेगा, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसके साथ है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, आपकी सहेलियां कैसी हैं, और जो बेटे आपके दोस्त लोग कैसे, बेनमाजी तो नहीं है बेटा, शराबी कबाबी तो नहीं है बेटा, ये लुच्चे लफंगे के तो नहीं है बेटा। तो देखना। अच्छा आजकल देख लीजिए हमारे बच्चे सुअर कट बाल कटवाते हैं। सुअर कट जानते हैं? सुअर कट मतलब ये पूरा चारों तरफ से काट के ऊपर उठा करके, और एक सुअर की फोटो आप लीजिए बिल्कुल सेम लगती है, तो उसको बोलते हैं सुअर कट। ये कटिंग बहुत चलती है। ये कटिंग कौन करवाता है हमारे बच्चों के बाल का? हम और आप करवाते हैं। किसका? वो तो धोनी कट, तो इसकी रोनी कट, तो उसका कट, तो उसका कट। ये कट कट करते पूरा कट जाते वो, बड़ा अच्छा लगता है हमें और आपको। माशाल्लाह मेरे बच्चे का कितना अच्छा कट है, कितना सुंदर दिखता है। माँ खुद ही लेके जाती, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। क्यों? अगर पूरे को बराबर से काट लिया जाए तो अच्छा कट लगेगा? बिल्कुल नहीं लगता। अभी कैसा कैसा कट है, यहां से लेकर वहां कट, वहां से लेकर वहां कट, और घूम रहा है। और फिर इसी तरह देखिए कुछ बच्चे जरा बड़े होते रहे, जब जहां बड़े हुए वो सिर्फ नुक्कड़ पर बैठ के लंबी लंबी हाँकते हैं, मैं तो ये कर लूंगा, तो मैंने वो कर लूंगा, तो मैंने ये कंपनी खोलनी है, तो मैंने वो कंपनी खोलनी है, तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, तो दिस हो गया, तो डैट हो गया। फिर बाद में पता चला क्या हुआ, कुछ हुआ? अरे फिर पूरी पूरी रात बस एक ही चीज हाँकते रहते, लंबी लंबी हाँकते हैं, लंबी लंबी हाँकते हैं। अरे सब हाँकने वाले होटलबाजी कर रहे हैं, तो कभी यहां है तो कभी। और मोटरसाइकिल जो वो लोग चलाते, हुर्र हुर्र इतनी स्पीड पर चलाते, और पुलिस वाले को देखकर और सीटी मारते, यानी उसको चिढ़ाते रहते हैं। और कंपटीशन कितनी अच्छी करते हैं पता आपको, एकदम ऐसा लगेगा जमीन में सट जाएंगे चलाते चलाते। इस तरफ सटा, इस तरफ सटा, एकदम कमर हिला हिला के। तो दो ही कट होता है, या तो सीधा कट मारेगा तो सीधा कब्रिस्तान चला जाएगा, इधर वाला कट मारा तो हॉस्पिटल चला जाएगा, वो कट पूरा। और ऐसे कितने लोग कट मारते मारते कट गए। नहीं सही बोल रहे हैं मौलवी साहब, वो हंसने वाली बात क्या है, कोई बता दे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, बाप की कमाई पर 2 लाख का बुलेट खरीद लिया, अब्बा कमा रहे ना, तो और उसमें बहुत आवाज आती बुलेट पे, फुर्र ऐसा लगना चाहिए आवाज आ रही, तो बाप की कमाई है, खरीद लिया है, उड़ा रहा है, सबको दिखा रहा है। दिखाने का बहुत शौक है,
दिखा रहा है, और फिर उसमें कट भी मारता है, कंपटीशन करता है। आपके शहर में भी बहुत सारा हादसा तो जानते हैं, बड़े बड़े लोगों के बच्चे इसमें गए हैं। खैर वो तो मौत लिखी है, लेकिन हमारा भी तो ख्याल रखने का ना, हमारे लिए भी जरूरी है ख्याल रखते हैं, एहतियात करें। तो मसला ऐसा हो रहा है, ये लंबी लंबी हाँकते हैं मेरे भाइयों, ये भी बिगाड़ का एक जरा, लंबी लंबी हाँकने से कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चढ़िए आगे। हमारे और आपको क्या लगता है एक ही रात में एकदम रिलायंस कंपनी के मालिक बन जाए? हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। स्टेप बाय। और एक चीज और, हमारे बच्चे सुस्ती और काहली में बहुत आगे हैं। कोई भी काम बोले, नक को बेटा लेकर बेटा लाना, अब्बा ले लो ना, बेटा लेकर आ, तंग कर दिए। अम्मी अच्छा लगता ही नहीं। अच्छा गेम खेल रहा है पूरा, खा खा के पड़ा हुआ है, कोई काम उम नहीं है, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, बेटा इतना काम नहीं। ये सुस्ती है, और ये सुस्ती सबसे बड़ी रुकावट है हमारे बच्चों की तरक्की की। उनके बदन जो मोटे हो रहे हैं वो एक ही जगह पड़े हुए हैं। और अपने यहाँ तो खाने के आइटम भी बहुत आ गए, वो बर्गर है, वो क्या है, बेटा एक दो नाम बताना जरा, कोई साथ देगा? सबको मालूम है पूरे कौन कौन से आइटम वहां मिलते हैं। वो खा खा के इतने सुस्त हो गए, खत्म। क्या काम, घर के काम नहीं करते हो, एक भी काम, ना अब्बी की ना अब्बू का सुनते, ना अम्मी का सुनते ही नहीं, वो सिर्फ अपनी सुनते, वो सुनाते रहते। वो तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, तो ऐसा है, तो वैसा है, तो दिस है, तो डैट है। पूरी रात जागते हैं, फजर के बाद सोते हैं। और हम लोगों की जो सुबह होती है वो पता है आप लोगों को, 10 बजे नहीं होती, दिन में 12 बजे होती, क्योंकि रात हमारी 12 बजे शुरू होती है, तो दिन भी हमारा 12 बजे शुरू होता है। इल्ला माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। असल नींद तो रात में है, तो हमने असल नींद दिन में कर लिया है। हमारा और आपका सिक्के हमारे बच्चे भी। तो मेरे भाइयों, बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बिगड़ रहे हैं। मोबाइल का हमने आपको बता ही दिया, तो इसलिए समाज भी एक बड़ा जिम्मेदार है। पहले के लोग बच्चों को डांटते थे, आप देहात में देखिए, किसका बेटा है, ए बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, डांटते थे। कभी जरूरत पड़ती तो मार भी देते थे। आज डांट के आप दिखा दीजिए, सीधा राह पूरा निकाल लेंगे, आपकी आंख ही निकाल लेंगे। और था हल्का मारिए, उसके अब्बू अम्मी आके मार। अब तो लोग टीचर को पीटते हैं। अगर टीचर ने थोड़ा सा हाथ लगा दिया तो सब माँ बाप आके पीटते हैं, केस भी कर देते हैं। तो आजकल तो उस्ताद भी डरे हुए हैं कि बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते, वरना क्या काम से। हम लोग के जमाने में जब पढ़ाई लिखाई किए हुए, तो हाफिज जी इतना पीटते थे, सिर्फ दुआएं चलती थी कि हड्डी बची है कि नहीं। अगर वैसी मार लग जाए यहाँ तो, और मारने का और ये फाड़ देने का, ये देखते हैं, ये फाड़ देने का सीधा। और हर दिन जाके घर पे जब पहुंचे तो अम्मी तेल लेके मालिश करने का। कहां कहां मार लगी है? कोई हाफिज जी हैं ऐसे मार खाने वाले? कोई हाफिज जी हैं यहाँ जिन्होंने ऐसी मार खाई है? वैसे कोई हीरा नहीं बनता, बनने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है भाई। हमारे बच्चे यूं ही आगे कैसे निकल जाएंगे जब तक कुर्बानी न दें, उस्ताद की न सुने। आज तो हमारा फूल है, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, बिगड़ रहे हैं, और हम और आप भी उसके बड़े जिम्मेदार हैं। आखिरी बात मैं आपसे बयान करके रुखसत होऊंगा, अपने बच्चों के लिए दुआ भी करते रहिए। दुआ बहुत जरूरी है। हम और आप दुआ नहीं करते, बद्दुआ की लंबी लिस्ट है हमारे पास। शैतान है, पागल है, दीवाना कहेगा, भाई दुआओं की भी लिस्ट बनाइए। अल्लाह हिदायत दे बेटा, बेटा आप कितने अच्छे हो, अरे आपसे अच्छा कोई है ही नहीं बेटा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, अब्बा से कहा या अबती फलमा तोमर सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सूरह साफा सूरह नंबर 37 आयत नंबर 102। अब्बा जान कर गुजरिए जो हुक्म हो रहा है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बेटा बेटों को कहानी सुनाइए। आजकल हम और आप कहानी दूसरी सुनाते हैं। हदीस की कहानी सुनाइए, कुरान की कहानी सुनाइए, सीरत की कहानी सुनाइए। बच्चों को कहानी अच्छी लगती है, सिखाइए, सुनाइए, बताइए, पढ़ाइए, उनको अपना दोस्त बना के रखिए।
ساتھ میں کھانا کھائیے بیٹھ کے. ایک چیز اور ہے جو ہم لوگوں سے مسنگ ہے, روم اگر کئی ہے تو کوئی وہ روم میں کھا رہا ہے, کوئی وہ روم میں کھا رہا ہے, کوئی وہ روم میں کھا رہا ہے, موبائل پہ کام چلتا ہے. اے بھائی سب ایک ساتھ آ جاؤ, نہیں, اب اتنے گھر کے اندر ہی موبائل چل رہا ہے. اب آپ پتہ ہی حالت کیا ہے. ایک ساتھ کھائیے, کھانے سے سب پتہ چلا, بسم اللہ کیے نہیں, تو گیٹ ٹوگیدر ہو, بات چیت ہو, وہ سب مسنگ ہے اپنے یہاں سے, اللہ ماشاء اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں بیٹھ کے کھاتے, بچوں کو سمجھاتے. تو یہ سب چیزیں جب بچپن سے ایسی تربیت ہوگی تو آگے چل کے ماشاءاللہ اچھے ہو جائے. تو دعاؤں کا بھی اہتمام بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے, ہم اور آپ بھی دعا کرتے رہیں, کبھی بچوں کو برا بھلا نہ کہیں, اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. ایک حافظ جی کا چھوٹا واقعہ بیان کر کے دعا پڑھ کے آپ سے رخصت ہوں گا. ایک حافظ صاحب تھے, یہ حافظ جی لوگوں کے بارے میں مشہور ہے اور صحیح میں مشہور ہے, اور مدرسے کے بارے میں مشہور ہے جو کہ غلط مشہور ہے. مدرسے میں کھانا اچھا نہیں ملتا. سب لوگوں کے دماغ, ارے بھائی اسٹینڈرڈ کھانا ملتا ہے, کبھی کھا کے تو دیکھیے. نمبر 2, مدرسے میں سب پیٹتے ہیں صرف. ارے یار سب تھوڑا نہ پیٹتے ہیں, اچھے اچھے استاد بھی ہیں. حافظ جی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ صرف مارتے ہیں, چاہے جو بھی ہو جائے. ایسے نہیں ہر حافظ جی مارتے ہیں, نہیں. ایک حافظ صاحب ایک بچے کو پڑھاتے تو وہ سدھرا ہی نہیں, اس کو نکال دیا. جب نکال دیا تو وہ بچہ دوسری جگہ گیا تو وہاں کے حافظ جی نے ایک ہی کام شروع کر دیا, وہ کیا, دعا. اے اللہ اس کو سدھار دے, اے اللہ اس کو سدھار دے, اس کی مستی ختم کر دے. کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا. تو وہی حافظ جی جو پہلے مار کے بھگائے تھے ملے, ارے تو سدھر گیا, سدھر گیا. دعا کے اثر سے اللہ نے سدھار دیا. آج کل بھی آپ دیکھیے, جب اپنے پرانے ٹیچر سے آپ ملیے گا اور اگر ہم نے مستی کی تو ہم گرچہ بڈھے ہو گئے, رے مستی خور کہیں گا, مل ادھر آ. پرانے ٹیچر اگر ملے, اچھا تو وہی ہے نا جو مستی کرتا تھا, سر ابھی تھوڑے نہ ہوں. اب ایسے ہی واقعہ, بینک میں گئے, کوئی مینیجر ہے, ارے تو اتنا گڑبڑ تھا مینیجر بن گیا ہے. سر اس زمانے میں تھا لیکن آپ لوگوں کی دعا سے ابھی ہو گئے. تو وہ ہوتے رہتا, وہ چلتے رہتا, وہ کوئی مسئلہ نہیں. دعا سے بڑا فائدہ ہے, اس لیے بچوں کے لیے دعائیں, بد دعا ختم کر دیجیے, مرتے دم تک دعا کرتے رہیے. ایک نہ ایک دن آپ کی دعا کام آئے گی. بہترین دعا جو اولاد کے لیے اور اپنی بیوی کے سدھار کے لیے بھی اور شوہر کے سدھار کے لیے بھی بہترین دعا, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 4. اے ہمارے رب, تو ہماری بیویوں میں سے, یا اگر بیوی گئے تو ہمارے شوہروں میں سے, ہماری اولاد میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا. تو بچے کیوں بگڑتے ہیں, اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں, ماحول بھی ہے, پھر اس کے دوست لوگ بھی ہیں, اور یہ ٹیکنالوجی کی دنیا جو آ گئی ہے وہ. ہم بچوں کو اپنا دوست بنا کے رکھیں, ورنہ ان کے دوست بنا کر بگاڑ دیں گے. ہم اور آپ ان کو دوست بنا رہے ہیں, ہر دن پوچھ رہے ہیں بیٹا کیسا چل رہا ہے. ہر نماز کے وقت گھنٹی لگائیے. جب آپ کے بچے جہاں بھی جاب کر رہے ہیں, پورے کو گروپ میں رکھ کر ہر نماز میں آپ گھنٹی بجائیے. عرب کے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, چاہے بیٹا پائلٹ کیوں نہ ہو, ابا کا فون آ جاتا ظہر کے وقت, عصر کے وقت. کاش کہ ہم اور باپ ایسے ہو جائیں, ہر نماز کے وقت گھنٹی بجا دے, بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا. کوشش کیجئے ذرا, بیٹی نماز کا ٹائم ہوگا, گروپ بنائیے ہر چیز کے لیے. اچھا آپ لوگ کہاں ہیں ابھی, تو جتنے آپ سترک رہیے گا اتنے آپ کو رزلٹ ملے گا. میں نے کہا نا زکریا بن کے رہیے, مریم جیسی بیٹی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. یہ چند باتیں تھے, اللہ سے دعا کہ اللہ جن کی اولاد بگڑ گئی اس کو تو سدھار دے, جن کی سدھری ہوئی ہے اس کو تو بچائے رکھ, اور ہم لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.